मैं वार्ड 4 के जो प्रत्याशी हैं भाई हरि सिंह जी से निवेदन करूंगा, आए और हमारे बीच में अपील करें। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नायजी सैनी, माननीय श्री कमल गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्री अशोक सैनी जी को आना था, लेट हो गए थोड़े से, आ जाएंगे वो हमारे बीच है। और जिला उपाध्यक्ष देवड़ी जी, रेखा सैनी जी पूर्व पार्षद, डीएन सैनी जी पूर्व डिप्टी मेयर, अनिल माली जी, रवि हमारे बड़े नेता हैं, अपनी 20 बार में संभाल रहे हैं, ठीक हो से हैं। ये मेरे सरपंच भाई चौधरी वाली साई है। यहाँ आने पे मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और वोटों की अपील करता हूँ। भाई अपने वार्ड में पोगली जी को इतना अपना अगर जब 5 आवा तो उसका 8,000 वोट आने चाहिए। मेरे वाली लड़ाई में जबरदस्त है, आपका एमसी तो बढ़ाई दिए, गुप्ता साहब ने आशीर्वाद दे दिया, धनौसी ने बढ़ेगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ यार बहुत जाने के ऊपर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चाचा हरि सिंह सैनी जी का। और अब मैं निवेदन करूंगा भाई डीएन सैनी जी से, वो अपने विचार रखें। हमारे बीच में पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी और वार्ड से 4 से प्रत्याशी, वैसे मेरे मामा जी लगते हैं हरि सिंह सैनी जी, पूर्व पार्षद रेखा सैनी जी और वार्ड 8 के प्रत्याशी भाई राजेंद्र जी और मेरे बड़े भाई रवि सैनी जी, जिला उपाध्यक्ष रेवड़ी जी और मेरे सभी साथी, माता बहनें सभी पूछे हैं। समय का अभाव है, डॉक्टर साहब को और भी कहीं जाना है। मैं तो यही अपील करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा दो और भारी बहुमत से प्रवीण पोखरी जी को मेयर और यहाँ से दोनों पार्षद और बाढ़ के पूरे हिसार के 20 के 20 पार्षद कमल के फूल पर जीत के आने चाहिए। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज आपके सामने भाई देवेंद्र सैनी जी भी आपने तो वोटों के अपील करेंगे। 2 मिनट के लिए आगे है कि देवेंद्र सैनी जी भी आए और वोटों की अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवेंद्र सैनी जी ने तो पहले से भी आशीर्वाद दे रहे थे, डोर टू डोर हो रहे हैं भाई जी, और सम्मान के तौर पर उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया कि हमारी बंदी रेखा सैनी जी आपके बीच में 2 विचार रखे। बंदी रेखा सैनी भाई अनिल मानी जी प्लीज मंच के करीब आने की कृपा करें। मान और सम्मान के योग्य हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी और साथ में बैठे हुए जो 4 नंबर वार्ड से प्रत्याशी है, हमारे मेरे फूफा जी लगते हैं चौधरी हरि सिंह सैनी जी, चौधरी बन जाने में कोई हरि सिंह सैनी सारला जी, और साथ में मेरे बड़े भाई साहब रवि सैनी जी और राजेंद्र चौधरी जी जो 8 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हैं, और अनिल मानी जी और मेरी माताओं बहनों। जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ माहौल हो रहा है पूरे हिसार में। हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं प्रवीण पोखरी, उनको भारी बहुमत से 50,000 से भी ज्यादा की लीड से वो हिसार से जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष तो रहा ही नहीं। और हमारे आदरणीय लोकेश असीसा जी जो इनका मैं नाम ले और हमारे 4 नंबर वार्ड से जो हरि सिंह सैनी जी सारला जी हैं जो आदरणीय हैं मेरे, तो इनको हम पूरे एक तरफा माहौल बनाई हुआ है। वैसे तो एक तरफा जीत हमें लगवानी है। आने वाले 2 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर और हमें इनको विजयी बनाना है। मेरा आप सबसे यही विनती है, प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे सीनियर डिप्टी मेयर माननीय जी से अपनी बात।
भाई प्रीतम सैनी जी आगे आ जाइए मंच पर। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। भाई प्रीतम सैनी जी आप पहुंचे हैं अपने वार्ड नंबर 15 से, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, आपको सभी का स्वागत है। आगे आ जाइए बस। सभी को नमस्कार। भाई नगर निगम का चुनाव है, हमारे मेयर के कैंडिडेट भाई पूर्ण चौधरी जी है और 20 के 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है। हमने आने वाली 2 तारीख को अपना एक कीमती वोट चाहिए, अपना 4 वार्ड में हो, 8 में, 15 में, जहां भी अपनी कोई रिश्तेदार यार दोस्त जो बैठे हो भाजपा के पक्ष में वोट लगाना है और बड़ी भारी मार्जिन से, जिस तरह पिछली बार अपने 28,000 वोटों से नगर निगम का मेयर बनाकर भेजा था भारतीय जनता पार्टी का, इस बार अपने 50,000 वोटों से मेयर और 20 के 20 पार्षद बनाकर अपने भेजना है। भाई राजेंद्र सैनी वार्ड नंबर 8 का अपना कैंडिडेट है, बड़ी मेहनत की भाई ने और सभी ने 2 तारीख में लॉबी कम्बल खिलाना है, 15 में भी हमें खिलाना है और 4 में तो खिलाना ही खिलाना है हमने, ठीक है। और आज हमारे बीच हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और हिसार नगर निगम के चुनाव की सारी रूपरेखा देख रहे हैं आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बड़े भाई रवि सैनी जी, देवेंद्र सैनी जी, बैंकेश्वर सैनी जी और तीनों कैंडिडेट राजेंद्र होगा, हरि सिंह जी होगा, प्रीतम सैनी होगा, सभी को भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ता, मोहल्ले के रिश्तेदार, भाई बहन सारे बैठे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई पिछली बार आप लोगों ने सभी तन मन धन से मेरा साथ दिया, मुझे बढ़ाया और डॉक्टर साहब जी ने से रवि सैनी ने से आपसी ने गिरती बड़ी सरकार में, और इस बार भी आप वार्ड से हरि सिंह जी को कुछ आगे भेजोगे और बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से हम सारे जने लाके यहाँ लेकर आवांगे। और टिकट अपन सारे मांगा, टिकट बीजेपी पार्टी ऐसे कोई भी टिकट मांग सके, वह किसी ने कोई मनाही नहीं। आप भी प्रयास कर रहे थे, कभी भी बात बनी, जिसको पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी, प्रदेश जिले में जिसका लोग आगे टिकट आप सभी उसके साथ लगे और सभी ने 2 तारीख में काम कुम छोड़ के आप लोगों को एक ही बात हो रही है यार, ये एक तरफा माहौल हो गया, सारे जीत गए। अपन सबसे पहले सभी ने वोट डालना है, वोट डालने में जब भी बड़ी जीत होगी और जीत होगी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी मजबूत होंगे और उन्होंने जगह पड़ते भी हाँ अपने लोगों ने कितना बड़ा जोर से झटका मारा है, ऊपर तक दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए भाई हिसार नगर निगम की सीट और 20 के 20 पार्षद जीत के जाओगे, सभी अपनी सबकी इज्जत है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तीनों कैंडिडेट को बधाई देता हूँ कि भाई आप 2 तारीख को वोट होंगे और 12 तारीख की गिनती में सबसे ज्यादा वोटों से आप जीत गए, सभी नगर निगम में पहुंचोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं वार्ड 15 से हमारे पार्षद प्रतिनिधि श्री प्रीतम सैनी आदर में माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, भाई हरि सिंह जी, अनिल मानी जी, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर रेखा सैनी जी, रवि सैनी जी, डीएन सैनी जी, बैंकर सैनी जी और प्रीतम सैनी जी, सभी नेता हैं, ऐसे बड़े बड़े रहते हैं, सारा जो लंबा तो लंबा हो जाता नहीं कहा। तो मैं तो ये कहूंगा 20 के 20 वार्डों में कमल का फूल अपना कैंडिडेट है, उससे ज्यादा अपने लिए मान सम्मान की और कोई बात नहीं है। 20 के 20 पूरे शहर के अंदर कमल का फूल ज्यादा से ज्यादा खिल के आना चाहिए और ट्रिपल इंजन की सरकार तीसरी बार बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की मैं हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भाई रवि भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही खुशी का दिन है। इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर कमल गुप्ता जी, भाई हरि सिंह सैनी, राजेंद्र सैनी, जितने भी हमारे वार्ड लगते हैं, प्रीतम सैनी, इनको आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे हैं।
मेरा आपसे निवेदन यही है कि 2 तारीख को सुबह सुबह उठ करके परमात्मा का नाम लेके हम ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की कोशिश करें और सभी को घरों से निकाल करके बूथ तक लेकर के जाए, ताकि हमारी जो जीत है 20 वार्डों के अंदर सबसे ज्यादा वोटों की जीत होए। और हिसार का जो मेयर है पिछली दफा 28,000 वोटों से जीता था, इस बार 28,000 की बात हुई। अभी देवेंद्र भाई मेरे को बता रहा था कि 70,000 की तो शर्त लग रही है, अभी 70,000 जीतेंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके नायब सिंह की सैनी मनोहर लाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। और यहाँ के जो हमारे पूरे 20 वार्डों के जो प्रभारी है पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जब 20 के 20 कमल खिल करके यहाँ पर जाएंगे तो इसके अंदर हमारा ये पता लगेगा हिसार के अंदर 20 वार्ड थे और 20 के 20 हम जीत करके आए हैं। तो हमारे हिसार का नाम होगा और हिसार में और ज्यादा तरक्की होगी। जय हिंद, जय हिंद। मैं वार्ड 8 से हमारे प्रत्याशी भाई देवेंद्र सैनी जी से अपनी अपील करता मैं धन्यवाद करता हूं भाई डॉक्टर सफीजर जी का। और माहौल बहुत बढ़िया है बीजेपी पार्टी का, इसलिए जोर से जयकारा डाके डॉक्टर कमल गुप्ता जी को ये लगे कि यहाँ की पब्लिक में कितना जोश है। बोलो भाई, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए और सम्मानित मंच पर सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमल गुप्ता जी और उनके साथ आए सभी नेतागण, उन सभी का यहाँ पर आने पर, साथ में मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग युवा साथियों सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आज हमारे चाचा जी हरि सिंह सैनी जी ने जो आयोजन किया उसमें पहुंचने के लिए सबका मैं धन्यवाद हूँ ऋणी हूँ। मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए, मुझसे पहले जो हमारे बड़े नेताओं ने जो बात कही है बात वही है। बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय, इसको मजबूत करो, घर घर गली गली जाकर के वोट मांगो। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लाने की कोई जरूरत नहीं, आप जीत रहे हो इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जीत को थोड़ा बड़ा कर दो। अध्यक्ष साहब भी खुश हुए और नेतृत्व भी खुश हुए। चाचा जी हरि सिंह सैनी जी को अगर टिकट दिया तो गलती दी। मैं ठीक कर रहा हूं तो दोनों आप उठा के बोलना भाई, भारत माता की। ये समर्पण है डॉक्टर साहब हमारी पब्लिक का। अब मैं ज्यादा भाग न करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक खराब है, ये स्पीकर खराब है। मैं हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी से निवेदन करूंगा आए और हमारे बीच में अपनी बात। सब भाई बहन बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ। कोई बात नहीं, बैठ। सब भाई बहन जोर से जयकार, जय श्री राम बोलने तो पूरी में दिखने लगे। जोर से बोलो, ये खड़े भी पीछे वाले भी सब लोग जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं बोलूंगा बटन कहां दबाओगे तो आपने बोलना है कमल के निशान पर। बटन कहां दबाओगे, बटन कहां दबाओगे। मैं बोलूंगा जीतेगा भाई जीतेगा तो आपने बोलना है कमल का फूल जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। ये 2 नारे मैंने इसलिए लगवाए कि हमारे कई उम्मीदवार जो हमारे विपक्ष के हैं वह बदमाशी करने लग रहे हैं। उन्होंने हमारी फोटो भी लगा रखी है, तो इसलिए गुलामे में आने की जरूरत नहीं है। आपने प्रत्याशी का नाम देखने की जरूरत को नहीं। मैं उरे कहूं भाई हरि सिंह ने वोट दे दियो, प्रीतम सैनी की वाइफ संतोष ने वोट दे दियो, राजेंद्र ने वोट दे दियो, तो आदमी यूं सोचा भाई कई नाम लिए थे किसने वोट देना है।
तो भाई कमल के फूल को वोट दे दिए, बात खत्म। और 2 बार बटन दबाना है, मशीन 2 रखी पाएंगी, एक बड़े कमल के फूल की, मेयर की, और एक पार्षद की। तो दोनों में कमल का फूल पहले या दूसरे नंबर पे पाओगा। कोई नीचे देखने की जरूरत को नहीं, पहले 2 में ही पालेगा, पहले 2-3 में। तो कमल का फूल यो याद रखो भाई, इतना ही काफी है। रखोगे मैं याद है? सारे बोलो हाँ या ना, और जोर से, और जोर से। तो मैं यूं बोलूं, अगर जीत गया भाई, जीत गया, तो फिर आप बोल दो कमल का फूल जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। असली कहानी यह है। क्यों? अब ये सबके नाम लेवा, आप देवेंद्र जी का नाम लेवा, आप रवि सैनी का नाम लेवा, आप DN सैनी का नाम लेवा, आप प्रीतम का नाम लेवा, राजेंद्र का नाम लेवा, हरि सिंह का नाम लेवा, अनिल मानी का नाम लेवा, बिटिया रानी का नाम लेवा, रेखा सैनी, अपने ये जिला अध्यक्ष तो चले गए, उपाध्यक्ष अपने रेवड़ी जी हैं, ये अपने मंडल अध्यक्ष हैं, ये अपने रतन सैनी हैं, वो राजेंद्र है। नाम तो पीछे भी याद है, फिर न्यू लेवांगे तो पार बन पड़े। नहीं यूं तो महेंद्र भी खड़ा है, पीछे प्रदीप भी खड़ा है, मनोज भी खड़ा है। मेरा मतलब कहने का ये है, देखो आप लोगों ने हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनाई कि नहीं बनाई? जोर से हुंकारा नहीं बोलोगे तो कहानी सुनाने में मजा नहीं आता। बनाई कि नहीं बनाई? इसमें बिजी था एक बार। अब मोदी जी ने ऐसी क्या खास बात कर दी थी, मगर 3 बार सरकार बना दी। हिंदुस्तान के आजादी से लेकर आज तक तीसरी बार सरकार आपने, और कांग्रेस की कोई नहीं बनाई। एक तो कांग्रेस का नाम लेने का कोई फायदा है कोई नहीं, वो तो वेंटिलेटर पे गई। ढूंढा नहीं पाएगा 20 के 20 पार्षद कमल के फूल जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? कांग्रेस हिंदुस्तान में दिल्ली से साफ होगी, दिल्ली से साफ होगी, पंजाब से साफ होगी, गुजरात से साफ होगी, मध्य प्रदेश से साफ होगी, पता नहीं कितनी जगह से साफ होगी। मोदी जी ने मंदिर बना दिया, मोदी जी ने धारा 370 तोड़ दी, और मोदी जी ने उरी का, पुलवामा का, गलवान घाटी का, इन ये जो सारे अटैक हुए थे इनका बदला ले लिया। लिया कि नहीं लिया? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आजकल बेटियां जो हैं आदमियों के बराबर पैदा होने लगी, पहले को नहीं होया करती। आजकल बेटी होने पर भी अपना कुआ पूजा क्यों पूजा है? हाँ, तो हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने तीसरी बार तो पूरे भारत में बना दी, और तीसरी बारी हरियाणा में बना दी। अब हरियाणा में किसको बनाया आपने? उसका नारा तो भूल ही गया अपन। हाँ, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, जोर से बोलो भाई, कान फूट जाने चाहिए। और ENT के डॉक्टर हैं, उनकी दिहाड़ी बढ़ जानी चाहिए, वह भी तो राजी करने हैं। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, तो जिंदाबाद चुकर होगा। 20 के 20 फूल खिले, 3 फूल तो उगरे बैठे खड़े हो भाई राजेंद्र, वो तो फोन में लगे, वो हरिंदर बैठे राजेंद्र, और खड़ा हो भाई हरि सिंह और प्रीतम। 3 फूल तो यहाँ 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर, ये तीनों जिताओगे कि नहीं जिताओगे? 5-5 हजार कम से जीतने चाहिए। ये जीत जाओगे ना? 5-5 हजार से 18 में से जो ज्यादा जीतेगा उसको सम्मानित करूंगा मैं। 4,999 नहीं, 5,000। हाँ ठीक है, और ये तीनों जीत के तो तीनों को सम्मानित करूंगा, ठीक है? और सारे सामने करूंगा एक बात, और एक बात और सुन लो, ये तो 5-5 हजार से जिता दिए, और मेयर के अगर 5
5,000 से कम वोटों से जीता तो फिर अपनी हो जाएगी बेइज्जती। क्यों? मेयर ये 5,000 से जीते तो 6,000 से मेयर जीतना चाहिए। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जोर से बोलो और जोर से बोलो। अरे भाई, मैं भी निकाय मंत्री था, मैं यूं तो को नहीं कहूं कि मैंने सारी चीज पूरी कर दी, पर ये बहन जी खड़ी हो बेटी, माननी भी खड़े हो जाए, इनसे यूं पूछो, इनने जितने पैसे मांगे और जो जो काम के मना करा के, बताओ भाई प्रीतम, जो काम इनने लिख के दिया और फिर भी कोई भूल चूक रह गई हो तो तीसरी बार मनाओ, वो पूरी करेंगे। पूरे शहर में लाल किला बना के नहीं बना, राम मंदिर बना के नहीं बना, संसद भवन बना के नहीं बना, भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ बना के नहीं बना, इंडिया गेट बना के नहीं बना, शंख बना के नहीं बना, शमशान घाट नया बनने लग रहा है कि नहीं लग रहा, टाउन पार्क बनने लग रहा है कि नहीं बन रहा, वाटर वर्क्स बना, STP बना और हवाई अड्डा भी बने, वो खोज के जहां जाकर तेरे फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। तो मैं तो हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं और आप सबसे एक विनती करता हूं कि 2 तारीख को, कौन सी तारीख को? 2 तारीख को सभी मेरी माताएं बहनें और सारे सज्जन देवी देवता नहा धो के अपने देवी देवता ने पूज के, और मैं बोल लूंगा पहले मतदान, फिर आपने बोलना है फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। यूं ना हो कि कोई वैसे तो कोई डालनिया को नहीं, किसी की हिम्मत को नहीं फर्जी वोट डालन की हैं, डाल लेंगे तो आप ही डाल देंगे। ये रिकॉर्ड ना कर लियो भाई, रिकॉर्ड हो गया के? तो मैं तो फिर एक नारा लगाऊंगा, बटन कहाँ दबाओगे, बटन कहाँ दबाओगे। आपका बहुत बहुत राम राम जी और आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, यहाँ पर पहुंचे सभी सम्मानित सदस्यों का, माताओं बहनों का, सभी साथियों का, सिंह सैनी जी की तरफ से हमारी तरफ से भी सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आए यहाँ पर पहुंचे हमारे सहयोग बंधु, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जाना पड़ेगा क्यों भाई? ठीक है, सभी माताएं बहनें जलपान की व्यवस्था की हुई है और सभी लेके जाए, बातचीत कर लें 1 मिनट। चलो आ जाओ, चल वाइट कर लेते हैं एक बार। सर थोड़ा सा एक तरफ इस तरफ बात कर लेते हैं। बधाई हो आपको। सर नमस्कार। हाँ जी सर आ जाओ जी, आ जाओ प्रतिभा बैठ जाओ जी। तो सर प्रचार के साथ साथ आपने जो मतदाताओं के लिए भी बोला है कि पहले मतदान फिर जलपान, क्या कहेंगे? ये भी जागरूकता है। देखिए, लोकतंत्र है और हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जैसे कुंभ का मेला हर 4 साल में आता है और एक जगह 12 साल में आता है, तो इसी तरह ये भी कुंभ के मेले की तरह 5 साल में आता है। और इसमें जो वोट की चोट है उससे मतदाता ये तय करता है कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र किस दिशा में जाना चाहिए। जिस दिशा में जाना चाहिए तो ये सोचकर कि कौन सी पार्टी उसकी चाहत का देश बना सकती है, उसको वोट डालता है। तो वोट डालना जरूरी है, और ये हम कहते हैं कि एक दिन आता है नाश्ते के चक्कर में वोट ना रह जाए। और आजकल
बहुत सारे बदमाश इकट्ठे हो गए, वो फर्जी वोटिंग डालते हैं। इसीलिए मैंने अपने भाषण में कहा कि ये हम किसी और को काम नहीं करने देंगे। वैसे तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि कमल गुप्ता जी आप जब भी लोगों से रूबरू होते हैं तो सारी बातें कह देते, तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि सवाल करें तो करें क्या। लेकिन जिस तरीके से आज आपने तीनों को इकट्ठा खड़ा किया, उसके बाद कहा कि इनको ही जिताना है, कमल के फूल को जिताना है, तो लोगों का रुझान देखकर आज कैसा? आप प्रश्न पूछ रहे हो कि उत्तर दे रहे हो? ये प्रश्न है कि यहाँ के लोगों से मिलकर आप देखिए, ये सब लोग इन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और देश में भी तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में ये सरकार बनाई। फिर नायब सिंह सैनी जी के अध्यक्षता में मुख्यमंत्री में ये सरकार बनाई, और आज यहाँ भी जो लोकल सरकार है, जो निगम की सरकार है, वो परवीन पोपली जी की अध्यक्षता में उनको मेयर बनाएंगे। और मैं तो आज बैठकर सोच रहा था कि हमारे 20 में से कौन सा वार्ड कमज़ोर लग रहा है, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं गिनने लगा, एक तो 100% जीतेंगे, फिर दो भी 100% जीतेंगे, तीन भी 100% जीतेंगे। अब ये 4, 8 और 15 यहाँ दिख रहे थे आपको, ये बताने की आवश्यक, तो मैं एक एक करके मैं कहीं ये फैसला ही नहीं कर पाया कि कौन सा वार्ड हमारा कमजोर है। कोई तो 20 के बीच नजर आया होगा। अनिल मानी जी भी आज यहाँ पर खुलकर आए हैं, समर्थन किया। नहीं, अनिल मानी जी शुरू से ही हमारे साथ हैं। अनिल मानी जी जन्म से हमारे साथ हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है। टिकट हमारी बेटी ने भी मांगी थी, टिकट तो इसने भी मांगी थी, ये भी मेयर का दावेदार था, और ये भी मांगी थी, टिकट सबने मांगी थी। लेकिन हमारे यहाँ मांगने तक तो विचार भिन्न हो सकता है, लेकिन फैसला होने के बाद एक ही मत है। 20 लोग अगर अप्लाई करेंगे और 21वें को भी दे देंगे तो 20 उसके साथ आएंगे। एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपका हिसार हवाई अड्डा, सांसद जयप्रकाश ने कहा है कि ये बनेगा नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मजाक बना रखा है जी विपक्ष ने। वैसे तो विपक्ष है नहीं, मजाक बना रहा था। आज से 7-8 साल पहले जजप्पा के सुप्रीमो ने कहा था कि अगर मैं एयरपोर्ट बन गया तो रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन करया? जयप्रकाश जी कह रहे हैं मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। आप सुनो तो सही ना, उसने रिजाइन करया क्या? मैं तो इतिहास बता रहा हूँ जी। और फिर बाबू बेटे के बेटे ने हिसार में ही आकर कहा कि अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। दीपेंद्र जी ने रिजाइन किया क्या? अब जिनकी बात आप कर रहे हो उन्होंने कहा रिजाइन, हाथ कंगन को आरसी क्या? जहाज तो उड़ लिया, प्रधानमंत्री जी का बड़ा जहाज भी यहाँ उतर लिया, और फिर इसके बाद जो फौज के जहाज वह भी यहाँ खूब कसरत करके कलाबाजी खा के और यूं इधर से चलाया। सारा टेस्ट, हमारा तो टेस्ट हो गया। महीने 10 दिन में लाइसेंस मिलने वाला है, वो मिल जाएगा। उसके बाद आप सबको अयोध्या ले चलेंगे, आपको भगवान श्री राम के उनको क्या कहोगे? इस्तीफा तैयार रखें? शर्म लिहाज किसी को है नहीं, कोई इस्तीफा नहीं देगा कहने के। अच्छा, फिर एक बात मुझे ये बताओ भाई, ये कहने में किसी को खुशी क्यों होती है कि यह बन गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा? अरे एक चीज अच्छी बन रही है। 200 एकड़ में हवाई पट्टी थी, आज 7200 एकड़ हो गई। 10,000 फुट की पट्टी बन गई, जहाज उड़ने लग गए, फिर भी यूं कहो ये बन गया तो मैं रिजाइन करूंगा। ऐसा करने में उनको आनंद आता है क्या? ये आनंद की चीज है क्या? मानसिकता ऐसी है। आप मानसिक रोगी हैं, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। करना धराना किसी ने कुछ है। आपने आज एक साथ कई प्रत्याशियों का प्रचार यहाँ पर किया, जोश आपने देखा जनता का। नहीं, कमल का फूल का हमने तो ये कहा कि नाम भूल जाओ इनके बेशक जी, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेयर भी कमल का फूल और पार्षद भी कमल का फूल। इसी बात पे कोई संदेश आपकी तरफ से सर आज सभी को देना चाहते जो लोग अच्छे लोकतंत्र के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, देश का इतिहास बनाने के लिए, देश के गौरव के लिए कमल का फूल खिलाना चाहिए, कमल के फूल को वोट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं पूरे हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह, कमल गुप्ता जी और कमल गुप्ता जी से आपने बातचीत सुनी। अभी जो है वार्ड नंबर 4 से कर लेते हैं।